अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज आप समझ रहे होंगे कि शायद इलेक्शन पे मज़ीद बात करेंगे। नहीं, इलेक्शन पे ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का तजिया अगले व्लॉग में करेंगे, जो रात को व्लॉग करेंगे। इस वक्त हम बात करेंगे गंदम के हवाले से। गंदम जो पाकिस्तान की और पंजाब की ख़ास तौर पर सबसे बड़ी फसल है, उसके हवाले से इस वक्त क्या चल रहा है, सरकारी ख़रीदारी शुरू हुई है नहीं हुई है, पंजाब हुकूमत कितनी गंदम खरीदेगी, क्या किसान को पूरी कीमत मिलेगी नहीं मिलेगी, और जो इस वक्त कीमत है क्या वो किसान का खर्चा पूरा कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ये वो सवालात हैं जो इस वक्त लोगों के जहनों में मौजूद हैं, क्योंकि कीमतें गंदम की कम हुई हैं। पंजाब की मंडी में नई फसल आना शुरू हो गई है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो आड़ती हैं, जो मिडल मैन है, जो इन्वेस्टर हैं, वो अब सस्ती से सस्ती गंदम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं किसानों से, और जिसके नतीजे में गंदम की कीमत कम हुई है और किसान की जो लागत है वो पूरी नहीं हो रही। आज के इस सारे सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन मौज़ूआत के ऊपर आज के व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें और आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अगर हम गंदम की बात करें तो गंदम जो है वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के वो सबसे अहम फसल है, सबसे अहम जो है वो ग्रेन कह लें उसको, या खुराक है, जो कि खुराक के तौर पे इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा गंदम पाकिस्तान में पंजाब में पैदा होती है, जो कि पाकिस्तान की मजमूई कुल पैदावार का 77 से 78% है, जो कि पंजाब पैदा करता है। इस साल जो है खुशकिस्मती से पंजाब में और पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होने की तवक्को है। फसल बहुत अच्छी हुई है, काश्त उतने ही रकबे पे हुई है, तकरीबन 8.9 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर जो है वो गंदम काश्त हुई है पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा काश्त जो है वो पंजाब में हुई है। तो 32.2 मिलियन टन गंदम का टारगेट था, इस दफ़ा हदफ था, और गालबन 30 से 31 मिलियन टन का जो हदफ है वो हासिल होता हुआ नज़र आता है, अगर पूरा 32.52 मिलियन टन का हदफ पूरा नहीं होता। पाकिस्तान की जो टोटल ज़रूरत है गंदम की वो है 124 किलो फीकस पूरे साल की। उस हिसाब से पाकिस्तान को 30 मिलियन टन गंदम की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास पहले ही 2 मिलियन टन से ज़्यादा गंदम के ज़खायर मुल्क के अंदर मौजूद है, जबकि अगर 30 मिलियन टन भी गंदम हो जाती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को इस दफ़ा गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की गंदम की ज़रूरत इस दफ़ा पूरी हो जाएगी। अब एक तो ये पहली बात तो ये है, पंजाब जो है वो तकरीबन 22 मिलियन टन गंदम पैदा करेगा इस साल। 4 मिलियन टन जो है वो सिंध पैदा करेगा। 1.6 मिलियन टन के करीब गंदम पैदा होगी केपी में, और 1.5 मिलियन टन जो है वो बलूचिस्तान में गंदम पैदा होगी। अब मसला ये बना हुआ है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो दो काम करती हैं जब गंदम की फसल आती है। एक तो वो गंदम की खरीदारी का टारगेट पूरा करते हैं। दो इदारे पाकिस्तान में गंदम खरीदते हैं, एक पास्को जो कि वफाकी हुकूमत के पास ज़ख़ीरा होता है गंदम का, वो पास्को के ज़रिए से सरकारी इदारा है, उसके ज़रिए से ख़रीदारी होती है। दूसरा जो इदारा जो सूबाई महकमा खुराक है, चारों सूबों के जो महकमा खुराक हैं वो गंदम खरीदते हैं। जो वफाक गंदम खरीदता है वो गिलगित बिल्तिस्तान और इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर जो है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसके लिए जो सब्सिडाइज रेट के ऊपर आटा और गंदम फराहम की जाती है तो वो वफाक के कोटे से, उससे पास्को के कोटे से वो गंदम जाती है, और वहाँ पर जो गंदम है वो हमारे मुकाबले में बहुत सस्ती वहाँ पे दी जाती है सब्सिडाइज रेट पे, क्योंकि वहाँ गंदम होती नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हुकूमत सब्सिडाइज करती है, हुकूमत जो है वो ख़रीदती ज़्यादा कीमत पे है लेकिन वहाँ कम कीमत के ऊपर फराहम करती है। इसी तरह से जब पंजाब गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, केपी गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, ये महंगी गंदम खरीदते हैं और फिर सब्सिडाइज रेट के ऊपर फ्लोर मिल्स को ये आटा देते हैं, सप्लाई करते हैं, ताकि आवाम को सस्ता आटा मिल सके और जो रोटी की कीमत है उसको कम रखा जा सके। अब जब गंदम की जो मार्केट है वो क्रैश हुई है कीमतें, और एक वक्त में 3200-3000 पे भी आ गई थी गंदम की कीमत, क्योंकि
पंजाब पाकिस्तान में सबसे पहले जो गंदम की फसल है वो सिंध से आती है, उसके बाद फिर साउथ पंजाब से आती है, जुनूबी पंजाब से, चुलस्तान और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां से गंदम आना शुरू होती है। तो पंजाब हुकूमत ने इस दफ़ा एक तो लेट नोटिफिकेशन किया, उसकी पता नहीं वजह समझ में नहीं आई क्यों किया, क्योंकि पहले ही हो जाता था, इस दफ़ा लेट हुआ। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि जो 22 मिलियन टन गंदम होगी उसमें से 20 मिलियन टन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट है। तकरीबन 2 मिलियन मैट्रिक टन गंदम जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो सरकारी नोटिफिकेशन किया उसमें टारगेट मुकर्रर किया। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम गंदम जो है वो पंजाब हुकूमत खरीदेगी और फिर वफाकी हुकूमत भी अपना जो वफाकी ज़ख़ीरा है पास्को का उसके लिए गंदम जो है वो खरीदेगी। अब मैंने जैसे पहले कहा कि सूबाई हुकूमतें दो काम करती हैं, एक तो ये किसान को बारदाना फराहम करती हैं। बारदाना क्या होता है? जो बोरे और बोरियां, बड़ी जो 100 किलो की बोरी होती है वो, और जो 50 किलो का बोरा होता है वो फराहम करती है हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, और वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर फराहम किया जाता है किसानों को, उनसे पूरी कीमत जो है वो वसूल नहीं की जाती। तो पाकिस्तान का जो मसला है, एक तो जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार कम है। एवरेज जो है वो तकरीबन 31 से 32 मन है फी एकड़, जो कि कम है। जो एवरेज है दुनिया की वो तकरीबन 40 है कम से कम। पाकिस्तान उससे 8 मन फी एकड़ कम पैदावार हासिल करता है। अगर वो पैदावार बढ़ जाए तो किसान को ज़्यादा पैसे जो हैं उससे मिल सकते हैं, किसान की आमदन में जो है वो इजाफा हो सकता है उसके नतीजे में। तो पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन फी एकड़ पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 56वां है। तो ये बहुत बड़ा गैप है। जितनी पाकिस्तान गंदम पैदा करता है, पाकिस्तान इससे कहीं ज्यादा गंदम पैदा कर सकता है। पाकिस्तान जो है वो ज़र मुबादला कमा सकता है गंदम एक्सपोर्ट करके। पाकिस्तान अगर 40 पे चला जाए या इवन 36-37 मन के ऊपर चला जाए तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से 5-6 मिलियन टन ज़्यादा गंदम पैदा करके उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। पहले उसको स्टोर कर सकता है और जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला जो है वो कमा सकता है। पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों में 1.2 अरब डॉलर की गंदम खरीदी है आलमी मंडी से। तो ये जो पाकिस्तान भी, हम एक डॉलर जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए तरसते हैं। तो इस तरह से हम डॉलर कमा सकते हैं गंदम की इजाफी पैदावार हासिल करके, लेकिन उसके लिए जो एग्रीकल्चर है इसको मॉडर्नाइज करना होगा। दूसरा काम, एक तो बारदाना फराहम करना, रजिस्ट्रेशन करना, वो पटवारी करते हैं, महकमा खुराक करता है, उसमें बहुत ज़्यादा घपले होते हैं, उसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। ये जो ख़रीदारी का अमल है, मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने इस दफ़ा 393 खरीदारी के मराकज़ बनाए हैं पूरे पंजाब में, जहां पे गंदम जो है वो खरीदी जाएगी। अब सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन हो गई है आज से, यानी 22 अप्रैल से गंदम की बाकायदा खरीदारी सरकारी तौर पे शुरू कर दी गई, जिसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि जो गंदम का रेट इस वक्त प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा था गंदम, वो 3500-3600 रुपए में खरीद रहा था, कहीं 3400 में भी खरीद रहा था। अब ये रेट जो सरकारी, क्योंकि हुकूमत ने जो सरकार गंदम खरीदती है वो खरीदती है सरकारी रेट पे, जो स्पोर्ट प्राइस है वो 3900 रुपए मुकर्रर की है पंजाब गवर्नमेंट ने और वफाकी हुकूमत ने। जो सिंध गवर्नमेंट है उसने 4000 मुकर्रर की है और जो बलूचिस्तान है उसने 4300 रुपए फी मन गंदम की कीमत जो है स्पोर्ट प्राइस वो मुकर्रर की है। अब पास्को ने यह कहा है कि वो सिर्फ 3900 रुपए फी मन में गंदम खरीदेगा। इसका मतलब यह है कि पास्को अपनी जरूरत की जो गंदम है वो पंजाब से खरीदेगा और पंजाब गवर्नमेंट भी खरीदेगी पंजाब से। जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपने महकमा खुराक ने अपने जो ज़खायर हैं उसको जो है वो बढ़ाना है। अब सूरत हाल ये है नाजरीन कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर मरकज खरीदारी तक जो गंदम लेके आएगा किसान, उसकी जो लागत है वो 3304 रुपए फी मन उसकी लागत है। इस वक्त जो पंजाब में फी एकड़ लागत है गंदम की वो है 1,08,59 रुपए। तो जब इसको डिवाइड करते हैं, जो गंदम एवरेज है पाकिस्तान की, तो ये 3304 रुपए बनते हैं। अगर किसान को 3900 से कम कीमत पे बेचनी पड़ती है तो उसका इतना मुनाफा नहीं होता कि वो पूरा साल या 6 महीने एक फसल से गंदम की वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके, वो बच्चों की तालीम का खर्चा उठा सके, वो 6 महीने जो है बाकी ज़िंदगी के जो बिजली के बिल देने हैं, उसने डीजल ख़रीदना है, ट्यूबवेल अगर लगाया हुआ है, इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, बिजली का बिल देना है, बाकी बिल्स देने हैं, तो उसके लिए कपड़े खरीदने हैं, उसके जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो सकते अगर उसको 3900 रुपए का रेट नहीं मिलता। तो इस वक्त उसको नहीं मिल रहा है, एक तो मसला ये है।
दूसरा मसला यह है कि गंदम की खरीदारी पंजाब गवर्नमेंट ने आज शुरू किया है। अगर पंजाब गवर्नमेंट ज़्यादा बड़ी मिकदार में गंदम खरीदती है तो उससे किसान का जो रेट है वो उसको मुनासिब मिलेगा। सिंध में जो फी एकड़ जो लागत है वो 3075 रुपये फी मन है, और वहाँ क्योंकि कीमत 4000 है तो वहाँ किसान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन सिंध हुकूमत बहुत कम गंदम खरीदती है, और फिर वो गंदम केपी में क्योंकि होती कम है, उसकी अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं होती, तो फिर वो पंजाब से गंदम जो है या पास्को से खरीदते हैं या पंजाब से गंदम जो है वो वहाँ पे जाती है। यही सूरत हाल जो है वो बलूचिस्तान की होती है। तो इसलिए पंजाब की जो गंदम की पैदावार है वो बड़ी अहम है। एक तो पंजाब में तकरीबन कंसिस्टेंट है पैदावार, जो काश्त होती है पंजाब में गंदम वो तकरीबन 8.8 मिलियन हेक्टर से लेके 9.1 9.2 मिलियन हेक्टर तक जो है वो गंदम जो है वो काश्त होती है। इस रकबे में एक तो रकबा बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि गंदम की पैदावार, और दूसरा फी एकड़ पैदावार जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए हुकूमत की जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर का जो शोबा है वो बहुत नेगलेक्टेड है, बहुत नज़रअंदाज किया हुआ शोबा है, और इसी वजह से ज़राअत पाकिस्तान को कहा जाता है ज़रूरी मुल्क है, लेकिन जो पाकिस्तान की GDP है उसमें इसका हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। वो पहले सबसे ज़्यादा होता था ज़राअत का GDP में हिस्सा, उसके बाद होता था इंडस्ट्री का, फिर होता था सर्विसेज सेक्टर का। अब सर्विसेज सेक्टर का बहुत बढ़ गया है, जबकि एग्रीकल्चर का हर साल कम होता जा रहा है, और अब ये 20% से नीचे आ गया है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो फ़र्क है GDP में, जो शेयर है उसके अंदर फ़र्क जो है वो बहुत कम हो गया, मामूली फ़र्क रह गया। लेकिन अभी भी जो लेबर फोर्स है, मोर देन 60% लेबर फोर्स पाकिस्तान की वो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर पे तवज्जो देना, एग्रीकल्चर और किसानों को बहरान से निकालना, उनकी मदद करना, ये हुकूमत का अवलीन फरीज़ा है, ताकि जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए, और उसके साथ साथ जो सस्ती खुराक है वो आम पाकिस्तानियों को मिल सके। क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि 40% बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ सही नहीं है, वो स्टंटेड ग्रोथ के का शिकार है, और उसकी वजह खुराक की कमी है, क्योंकि उनके वालिदैन इस पोजीशन में नहीं है कि अपने बच्चों को पूरी खुराक जो है वो उनको मुहैया कर सके। इस वजह से अपनी उम्र से उनका कद भी छोटा है, उनकी ज़हनी नौशवा भी जो है वो कम है, और ये गरीबों के बच्चे हैं, और 2.5 करोड़ बच्चे तो स्कूल नहीं जाते। ये 40% बच्चों की ये ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं है कि ये कोई बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकें या कोई ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। तो इसके ऊपर भी काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि ये जो बहरान है, इस बहरान से बचा जाए, किसान को उसकी पैदावार की पूरी कीमत मिले, ताकि वो इनकरेज हो, वो पूरी खुशदिली के साथ, पूरे जोशो जज्बे के साथ अगली फसल की तैयारी करे। जब किसान को उसकी कीमत नहीं मिलती पूरी, तो फिर वो डिसहार्ट होता है, दिल बर्दाश्त होता है, और फिर वो जो फसल है जिसकी उसकी कीमत नहीं मिलती, वो अगले साल उसकी पैदावार कम हो जाती है, फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये इसलिए हुकूमत को ज़रूरी है कि हुकूमत इस बात के ऊपर तवज्जो दे, और उम्मीद करनी चाहिए कि पंजाब हुकूमत मैक्सिमम गंदम खरीदेगी ताकि किसान को उसकी कीमत मिले। और पंजाब हुकूमत इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आड़ती जो है वो गंदम खरीद के उसको मैनिपुलेट ना करें, और उसका मसनूई रेट किल्लत पैदा करके रेट चढ़ाने की जो है वो कोशिश ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने ये खुशकिस्मती है हमारी कि इस साल इतनी फसल हो रही है कि हम खुद में खुद कफील हो जाएंगे, और काफ़ी तवील अरसे के बाद पाकिस्तान गंदम की पैदावार में खुद कफील होने जा रहा है। लेकिन अगर किसान दिल बर्दाश्ता होगा, किसान मायूस होगा, उसको उसकी मेहनत का पूरा अजर नहीं मिलेगा, उजरत नहीं मिलेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, जो भी आप उसको कह लें, उसकी मेहनत का सिला नहीं मिलेगा, तो फिर अगली दफ़ा वो इतनी जोश जज्बे के साथ, इतनी मेहनत के साथ, तवानाई के साथ गंदम की फसल नहीं उगाएगा। उसका रकबा कम होगा, पैदावार कम होगी, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमें कीमती ज़र मुबादला जो है वो उधर खर्च करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम इसके ऊपर पैसा खर्च करें, हम ज़राअत को सपोर्ट करें, अपने किसान को सपोर्ट करें, ताकि हम गंदम में ना सिर्फ ये गंदम बल्कि बाकी फसलों में भी बुनियादी हम ना सिर्फ ये खुद कफील हो, बल्कि हम कीमती ज़र मुबादला कमाएँ, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।